Hey guys, once again welcome to all of you. I will tell you today past continuous tense. Firstly, I will tell you briefly about it. Recognition about this tense. रहा था, रही थी, रहे थे, इनके वाक्यों के अंत में जहां पर आपको दिखेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात हो रही है, ये समझ जाइए। क्योंकि किसी कार्य का जारी रहना, इनकी पास्ट में किसी कार्य का जारी रहना पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर में हम इसकी बनावट कैसे करते हैं सेंटेंसों के माध्यम से, किस तरह से हम पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब में वॉज एंड वर का प्रयोग किया जाएगा। देन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है एंड देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। एक बात आपको बता दूं कि कॉन्टिन्यूअस का कोई भी टेंस क्यों ना हो, कोई भी टेंस, उसमें आप वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और दूसरी बात, यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है वॉज एंड वर का, और वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है एंड वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इनके सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, सी, इट एंड थर्ड पर्सन, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय अंकल एटसेट्रा। ये क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होता है। इसके साथ हम वर्ड का प्रयोग करेंगे एंड वर का प्रयोग हम करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट दे, वी, यू, बॉयज, गर्ल्स, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। पहले आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए गाइस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको बता देते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। भूतकाल जिसको कहते हैं, जो बीत चुका है, उसके बारे में बात हो रही है। रिकॉग्नाइजेशन इसकी है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर बताया था मैंने, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है, देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग। वेरी सिंपल है, वॉज एंड वर का प्रयोग आपको याद रखना है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। सबसे पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य के अंतर्गत किस तरह से शब्द सेंटेंस बनते हैं, वाक्य बनते हैं। इसमें मैं अपनी कक्षा पढ़ रहा था। सबसे पहले मैं, आई आया, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर कभी कभी प्लूरल के रूप में भी काम किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। एंड आई का वॉज, ठीक है, आई वॉज रीडिंग माई बुक, आई के साथ वॉज का प्रयोग किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर, और हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग, और रीड में आईएनजी फॉर्म यूज की गई है, और माई बुक अपनी किताब, यानी कि आई के साथ माई यूज किया जाता है। उसके बाद वे फुटबॉल खेल रहे थे। दूसरा देखेंगे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे के साथ आर, सॉरी यहाँ पर दे आर नहीं होगा, दे खेल रहे थे, दे वर होगा, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। बहुत सारे हैं, वर का प्रयोग किया जाएगा उसके साथ, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी वर, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वी वर, फिर से यहाँ पर देखेंगे, वी वर लर्निंग आवर लेसन, अपना पाठ याद करते, वी के साथ आवर, अपना, अपनी बात की जा रही है, आवर लेसन, हमारा पाठ, सबका। ठीक है, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे, यू, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट, ठीक है, बुलाने को कॉल कहते हैं। वह एक मधुर गाना गा रही थी, वह गा रही थी, तो सी आ जाएगा, सी के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, मधुर गाना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव के अंतर्गत नकारात्मक वाक्य का अंदर स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, दैट्स इट, इतना ध्यान रखना है। वॉज वर के बाद नॉट का प्रयोग, जिनके हेल्पिंग वर्ब के बाद कहीं भी किया जाता है प्रयोग। पहला सेंटेंस देखेंगे, वे घर नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट, वर नॉट आ गया, दे के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा, वर नॉट गोइंग टू होम। दूसरा देखेंगे, राम दीवार से नहीं कूद रहा था, राम वॉज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज नॉट का प्रयोग करेंगे। जंपिंग, आईएनजी लग जाएगा वर्ब में, फ्रॉम द, कहां से? वॉल से, दीवार से, ठीक है।
उसके बाद लिखेंगे हम मेज पर नहीं सो रहे थे। वी के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। वर नॉट स्लीपिंग, सोने को कहते हैं टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल। किसी सरफेस से अगर कोई टच में है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए मैं स्कूल नहीं जा रहा था। आई के साथ वॉज का प्रयोग किया गया। वॉज नॉट एंड गोइंग टू स्कूल। वह एक गाय नहीं खरीद रहा था। ही वॉज नॉट आ गया। ही के साथ वॉज का प्रयोग किया जाएगा। ही वॉज नॉट वाइंग, खरीदने को वाई कहते हैं, आईएनजी लग जाएगा। क्या? अ काउ, एक गाय को नहीं खरीद रहा था। आगे देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। वेरी सिंपल है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंदर का WH वर्ड के सबसे पहले मेंबर्स के वर्ड लिखे जाते हैं, देन लिखा जाता है वॉज वर लिखा जाता है। वॉज वर के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम यूज करेंगे नॉट का प्रयोग। ठीक है, नॉट का प्रयोग करेंगे वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। कब? इंटरोगेटिव नेगेटिव में। देखिए स्ट्रक्चर आपने देख लिया। क्या हम बाजार जा रहे थे? वर, हेल्पिंग वर्ब आ गया सीधा, क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, वर से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। वर वी, सब्जेक्ट आ गया गोइंग टू मार्केट। क्या रमन अपने नौकर को गाली दे रहे थे? वॉज रमन, वॉज आ गया सबसे पहले। क्या अगर पहले स्टार्टिंग में आता तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। वॉज रमन एब्यूजिंग, एब्यूज मींस गाली देना, आईएनजी लग जाएगा। हिज, अपने सर्वेंट को, हिज सर्वेंट। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए हिज यहाँ पर, ठीक है, प्रयोग किया गया है। हिज सर्वेंट अपने नौकर को गाली दे रहे थे। क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे? वर, ये भी स्टार्ट होगा वर से, हेल्पिंग वर्ब से। दोज बॉयज, वे लड़के, दोज बॉयज बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, दोज बॉयज के लिए हमने क्या यूज किया, हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग किया। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द आया है। तो नॉट मेकिंग ए नॉइज, शोरगुल करने को कहते हैं मेकिंग अ नॉइज। कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे? अगला है कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज, बहुत सारे हैं। वर का प्रयोग किया जाएगा। वर के साथ प्लेइंग, कहाँ खेले थे? इन द फील्ड, फील्ड में। फिर देखेंगे किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था? ठीक है, किसान क्यों नहीं आएगा, यहाँ क्यों आया है, क्योंकि इंग्लिश बनेगी वाई। सबसे पहले लिखा है वाई, उसके बाद किसान की बात हो रही है, सिंगल वॉज का प्रयोग करेंगे। वाई वॉज द फार्मर, एक किसान की बात है, द फार्मर। उसके बाद सब्जेक्ट है फार्मर, द फार्मर सब्जेक्ट है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंतर्गत है ये वाक्य, तो नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट प्लोइंग हिज फील्ड, प्लोइंग मतलब जोत रहा है, हिज फील्ड मतलब अपना खेत, क्यों नहीं जोत रहा है। वह कमरे में क्या कर रहा था? क्या कर रहा था, क्या की इंग्लिश सबसे पहले आएगी यहाँ पर, क्योंकि बीच में लिखा है क्या की इंग्लिश वर्ड होगी। वर्ड के साथ वॉज का प्रयोग किस रूप में करेंगे? ही, सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, ही आया है तो उसके लिए हम वॉज का प्रयोग करेंगे। एंड डूइंग, आईएनजी फॉर्म होगा करने को, डूइंग, डू कहते हैं। और इन द रूम, कहाँ पर, कमरे में क्या कर रहे थे। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, लाइक दैट। एंड सो गाइस, टुडे this is complete past continuous tense, and I will tell you some sentences of this tense. First, I was reading my book. I was reading my book. I was not reading my book. Was I reading my book? Was I not reading my book? Okay, so like that. Another sentences. They were playing football. They were not playing football. Were they playing football? Were they not playing football? Okay. Ram was going to market. Was Ram? Ram was not going to market. Was Ram going to market? Was Ram not going to market? Okay. You can make also like that 100 sentences. If you do practice, work hard, and you will get success in your life. Have a fun. Have a great time to all of you. Have a peaceful day to all of you. Like, share and subscribe.